बर्मन है और मैं बहुत सारे संगठनों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले बिजनेस भी कर रही थी, यहीं पर ही मेरा IT का एक बिजनेस था, कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का। और उसी दौरान पर इस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, तो ये भी हमारे साथ ही TCS में इनकी गैस एजेंसी है अपनी। तो इन्होंने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि ये चीजें हो जाती है, तो उनके साथ एक बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वो बातचीत काफी आगे बढ़ गई। लेकिन वो आज के समय में इतनी दुखदायी हो गई है मेरे लिए, जैसा कि अभी सर ने भी बताया आपको कि 2018 में उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। उस वक्त मैं काफी चला रही थी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी। और मेरे को जो है उस टाइम में मेरे को बहुत बुरी घटना, जिसका कि मेरे पास ये प्रूफ भी है यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा उन्होंने मुझे किडनैप ही कर लिया और मेरे साथ रेप हुआ और उसकी कंप्लेंट हुई, FIR हुई और कोर्ट केस भी हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी ने आकर के मेरे से माफिया मांग करके मुझे कन्विंस किया कि मैं उनको माफ करूं किसी तरीके से, ताकि उनका बच्चा और जो है बीवी, उनका जीवन बर्बाद ना हुए। और जिस तरह से हम सब देवभूमि में रहते हैं और एक परिवार को समझते हैं कि किसकी कितनी तकलीफें होती, परेशानी होती, किसी के साथ अन्याय हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, तो मैंने इस बिहार पर एक गलती कर दी कि मैंने उनको माफ किया। एक तरीके से माफ मतलब है कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमने किसी का घर बर्बाद नहीं करना है। लेकिन वो आदमी 8 दिन जेल जाने के बाद भी वापस आया जब, तो उसके बाद कोविड शुरू हो गया और धीरे धीरे करके उसमें फिर से आज वही स्टेज आ गई है कि वो मुझे दोबारा से किडनैप, मेरे बेटे तक को उसने किडनैप किया। एक दिन वो DAV से स्कूल में रहता है, तो वहां से ही उसको किडनैप करके और मुझे उसके नंबर से फोन करके बुलाया गया। मतलब मेरे साथ बहुत सारी ब्लैकमेलिंग हो रही है। किसी समय पे जो है मैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम बिजनेस करा करती थी, तो मैंने काफी अच्छी मेहनत अर्निंग करी उस दौरान। तो उस समय वो स्टार्टअप में बिजनेस में जैसे रहा, तो मैंने खुद उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। तो इसके बाद क्या हुआ है कि वो मुझे इतनी ब्लैकमेलिंग इस टाइप से हो रही है कि जो मैंने उसको पैसा दिया था उसी की रसीद वो जब मुझे कभी वापस की होगी वही दिखा करती थी। मैं ये बात मीडिया में या मीडिया तो नहीं कह कि आपके खिलाफ मैं ये सबूत रखता हूँ, ये मुझे अब पता चल रही है जब मेरे पास वो स्लिप्स आ रही है कि भाई हाँ, मैं आपके लिए इस तरह से पेश करूंगा कि ये मेरे से पैसे लेती थी। आप सोचिए कि 9-10 साल से जो आदमी के साथ एक फैमिली रिलेशनशिप रहा हो, उसके साथ आदमी कैसी बातें कर सकता है। और साथ में मेरे बच्चे को भी जिस तरह से किडनैप किया, तो उसके बाद अभी जो है मेरी एक मीटिंग होती है।